ससुराल में अनोखी रीत। हिमांशु को ससुराल आए हुए कुछ ही दिन वक्त हुआ था। शुरू का वक्त तो हनीमून और रिश्तेदारों के आने जाने में ही बीत गया था। घर में सास ससुर नंद देवर सभी थे। सभी ने हिमांशु से बहुत अच्छा व्यवहार किया। सभी उससे आदर और सम्मान से बात करते थे। कुछ दिन बाद सबकी ज़िंदगी सामान्य हुई और अनुराग भी ऑफिस जाने लगे। शनिवार की रात सब लोग खाना खाने बैठे तो तभी हिमांशु की नंद पारुल ने बोला, मम्मी कल तो संडे है, कल किसकी पसंद का खाना बनेगा? सीधी सी बात है, कल भाभी की पसंद का खाना बनेगा। देवर जतिन ने हंसते हुए कहा, सबकी पसंद का खाना तो बनता रहता है और अब भाभी आ गई हैं, भाभी से फिर से शुरुआत करते हैं। हिमांशु बताओ तुम्हें क्या पसंद है? हिमांशु की सास ने पूछा। हिमांशु कुछ बोलती इससे पहले पारुल ने बोला, भाभी सुनहरा मौका है, कल नाश्ता और दोपहर का खाना आपकी पसंद का ही बनेगा। पारुल ने भी मुस्कुराकर कहा, भाभी यह हमारे घर की रीत है, हर संडे को घर के सदस्य की पसंद का खाना बनता है, सबको मौका मिलता है। आप अभी बता दीजिए, सुबह पापा जाकर जो सामान नहीं है वो ले आएंगे, क्योंकि संडे को पापा ही जल्दी उठते हैं, ही सारा सामान लाते हैं, बाकी तो सब देर से उठते हैं। सुबह की चाय मैं ही बनाता हूँ और दोपहर की चाय अनुराग भैया बनाते हैं। तभी हिमांशु की सास बोली, घर की अनोखी और अलग रीत है। यहाँ आदमियों की पसंद का ही नहीं बल्कि औरतों की पसंद का भी ध्यान रखा जाता है। हर संडे किसी एक सदस्य की पसंद का खाना बनता है, फिर सब मिलकर बनाते हैं और साथ में मिलकर खाते हैं। हिमांशु शर्म मत करो बेटा, अब तुम भी परिवार के ही सदस्य हो। हिमांशु बोली, मम्मी जी कल नाश्ते में पोहा रोल बना लें। अरे वाह, नई डिश, हम सब खाएंगे। साथ बोले, और दोपहर के खाने में मलाई कोफ्ता और नान मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सामान देख लेती हूँ, जो नहीं होगा वह पापा जी को लिखवा दो, सुबह हमारे उठने से पहले सामान आ जाएगा। अगले दिन हिमांशु सुबह रसोई की तरफ जा रही थी, तभी अनुराग ने टोका, अभी रुको, कहाँ जा रही हो? चाय ले आएगा, आराम से पीना, आज तो संडे है, आराम से उठो। ये कहकर अनुराग ने हिमांशु को बाहों में भर लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने जतिन चाय लिए खड़े थे। ये लीजिए भाभी, 2 कप चाय बिस्किट के साथ, और चले गए। ऋषि ने सोचा, मम्मी पापा को बुरा लगेगा, सोचेंगे हम दोनों कमरे में ही चाय पी रहे हैं। हिमांशु ने चाय की ट्रे ली। अनुराग हम नीचे चलते हैं, हम साथ में चाय पियेंगे, वह दोपहर को पियेंगे, अभी सुबह का वक्त हमारा है, अभी तुम्हें ड्राइंग रूम में कोई नहीं मिलेगा, मम्मी पापा अपने कमरे में होंगे, वहाँ जतिन दे दी होगी और पारुल भी अपने कमरे में होगी। रोज़ भागदौड़ चलती है, आज तसल्ली से बैठो, हफ्ते में एक ही तो संडे मिलता है देर से उठने के लिए और तसल्ली का दिन होता है। तुम बैठो और अपने पतिदेव के साथ चाय पियो। हिमांशु तो मन ही मन सोचने लगी, कैसा ससुराल मिला है, पर उसने तो यही सुना था ससुराल में बहू को ही जल्दी उठकर चाय बनानी होती है। हिमांशु एक संडे ही मिलता है, तुम औरतों को वह तो अच्छे से जियो। पता है जब हम छोटे थे तो मम्मी हर संडे को हमारे लिए स्पेशल बनाती थी और संडे को भी लगी रहती थी काम में। जब हम बड़े हुए तो हमने उनकी मदद करना शुरू किया। संडे को स्पेशल खाना बनता था, हर एक की पसंद का। एक दिन हमसे मम्मी ने पूछा, कल क्या बनाऊं? तो पापा ने कहा, जो तुम्हारी फेवरेट डिश हो बनाओ। संडे को हर सदस्य की फेवरेट डिश बनती है, इनमें से एक संडे मम्मी की पसंद की भी बनती है। हमारे घर में संडे के दिन घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता है। सब लोग चाय पीकर बाहर आ चुके थे। रसोई में जतिन और अनुराग ने मिलकर आलू छील दिए, पारुल ने प्याज काट दिए, फिर हिमांशु ने पोहा रोल बनाए। इतने में पापा जी ने मिक्सी में चटनी पीस दी। पहले पापा जी, जतिन और अनुराग को नाश्ता करवा दिया गया, फिर अनुराग ने पोहा रोल तल दिए। हिमांशु की सास नंद और हिमांशु ने गर्मा गर्म पोहा खाए और इसकी पोहा रोल की बहुत तारीफ हुई। बहू, इस घर में सब एक दूसरे की पसंद का खाना खाते हैं, सबको सब तरह का स्वाद पसंद आता है। तुम्हारे हाथ के बनाए पोहे रोल भी अलग ही स्वाद है, बहुत ही अच्छे बने हैं। तुमने अपनी पसंद बताई, हमें बहुत अच्छा लगा। बहू होने का ये मतलब नहीं है कि अपनी पसंद को छोड़ दो, हम औरतों को भी अपनी पसंद का खाना बनाना और खाना चाहिए। देव परिवार के लिए तो हमेशा ही उनकी पसंद का खाना बनता ही है। हिमांशु हैरान थी, आज समाज में यही होता है कि ससुराल में बहू को सबकी पसंद का खाना बनाना होता है और उसकी
अपनी पसंद तो मायके में ही छूट जाती है। यहाँ बहू की पसंद से बना खाना सब खा रहे हैं। दोपहर का खाना भी हिमांशी की बनाई गई रेसिपी से ही बना था। जितना जिससे हो सका था उसने मदद की। ऐसी मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी पहली बार खाई। पापा जी ने खुलकर तारीफ़ की। जतिन और पारुल बोले, पहले सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना बना खाते थे, अब भाभी के हाथ से बना खाना भी मिलेगा। हम दोनों के तो ठाठ हो गए। यह कहकर दोनों हंसने लगे। दोपहर तक सब खाना खा चुके थे। रसोई का काम निपट गया था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। शाम को अनुराग चाय बनाने लगे। हिमांशी ने कहा, दीजिए मैं बना देती हूँ। अनुराग ने कहा, तुम जाकर बैठो, संडे को शाम की चाय मैं ही बनाता हूँ, मुझे आदत है। चाय पीते पीते खूब बातें, हंसी मजाक का दौर चला। तभी हिमांशी ने कहा, मम्मी जी शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं, 7 बजने वाले हैं। इस घर में संडे की शाम को खाना नहीं बनता है। हम सब चौपाटी जाते हैं, हफ्ते में एक बार सब साथ में अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं। इसी बहाने एक समय रसोई से छुट्टी मिल जाती है। ये मेरा बरसों पहले बनाया गया नियम है। इसी बहाने सब साथ में घूम लेते हैं। हिमांशी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी सास ने ऐसे नियम बनाए थे जो बहू को खुशी दे रहे थे। ससुराल में पहला संडे उसकी ज़िंदगी का यादगार दिन बन गया। रात को हिमांशी ने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात की। मम्मी ने पूछा, तेरा आज का दिन कैसा गया? बहुत ही अच्छा, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। मम्मी जी भी बहुत समझदार हैं, वह सबका ख्याल रखती हैं, अपनी बहू का भी। मम्मी जी ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनसे उन्हें भी आराम मिलता है और बहू को भी। काश हर लड़की को मेरी तरह सुलझा हुआ प्यार देने वाला ससुराल मिले।